अच्छा छोटे, चल थोड़ा सा हम लोग आगे भी देखते हैं, ठीक। आप ध्यानपूर्वक, छोटे तू बताएगा मुझे कि यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ठीक है। ये ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट तक का, डैट इज हम लोग इसके बीच का एंगल के बारे में बात करेंगे। अगर ये ओपी लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनना छोटे, मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से रिकैप कर रहा हूँ, मैं थीटा कहूँ या फिर आर्गुमेंट ऑफ, मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखना है, ये कहूँ, दोनों सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये थीटा बराबर हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ किसके, वो हम लोग अभी समझेंगे। अच्छा, इस लाइन को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखो, इधर P है, यहाँ पर 0 है। अब कुछ देर के लिए मेरी बातों को अपने दिमाग में आने देना। हम लोग यहाँ पर इसके डिस्टेंस को लिखेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। P पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग आर्बिट्रेरी मान लेते हैं Z है। O पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म 0 है, इसका डिस्टेंस Z-0। इसका मतलब आर्गुमेंट Z-0, यहाँ पर Z हो गया, आर्गुमेंट Z बराबर थीटा। इसका मतलब हम लोग ये सीखे कि आर्गुमेंट के साथ वही टर्म आएगा जो उस लाइन का डिस्टेंस होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे, ध्यानपूर्वक समझना, हम लोग बड़े काम की बात कर रहे हैं जो आपको अब आगे काम में आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन लिए जहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है, एक लाइन ये है आपका B पॉइंट, ये है आपका कोई आर्बिट्रेरी P पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर कोई P पॉइंट। अब ये जो है कोई ना कोई एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान से समझना, अब कोई ना कोई एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ कुछ ना कुछ तो आएगा, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ ना कुछ तो होगा, हम लोग बीटा मान लेते हैं सपोज। छोटे, कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर यहाँ पर ध्यान दो। अब हमको आर्गुमेंट के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे वो समझना है। सिंपल सा इसके डिस्टेंस को लिखना है, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म Z है, B का कॉम्प्लेक्स फॉर्म मान लिए Z1, इसका डिस्टेंस Z-Z1, Z-Z1। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z-Z1 क्या हो गया, बीटा हो गया। ये बातें समझ में आई। चलो हम लोग अब अपने थ्योरम को देखेंगे। इसको समझ गए तो हम लोग थ्योरम भी बड़े आराम से समझ जाएंगे। हम लोग अपने रफ्तार मोड को ऑन करते और थ्योरम को उतार लेते हैं, ठीक है। देखो, हम लोग अपने क्वेश्चन को उतार लिए, जिसमें हमको आर्गुमेंट ऑफ Z-Z1 बटे Z-Z2 पर विचार विमर्श करना है। स्टेटमेंट बहुत साफ है, इस स्टेटमेंट को दिमाग में मत आने दो, अभी जो मैं बोलूँगा उसको समझना है। अब जो है हम लोग कोई 2 पॉइंट लेंगे, यहाँ पर कोई A पॉइंट लिए जिसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म Z1 है, यहाँ पर B पॉइंट लिए जिसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म Z2 है, ठीक है। यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिए जिसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म Z है। तो पहले हम लोग AP लाइन को देखेंगे। अब बताओ भाई, AP लाइन के लिए आर्गुमेंट ऑफ Z-Z1 क्या होगा। सिंपल सा, जो यहाँ पर झुकाव होगा। देखो, हम लोग एक्स एक्सिस से उस लाइन की तरफ जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ आए तो यहाँ पर मान लो अल्फा का झुकाव हुआ, तो आर्गुमेंट ऑफ Z-Z1 क्या हो गया, अल्फा, ठीक छोटे। फिर नेक्स्ट लाइन देखेंगे BP लाइन। BP लाइन के लिए आर्गुमेंट ऑफ क्या, Z-Z2 क्या हो जाएगा। देखो एंगल, देखो ये एंगल, इस एंगल को हम लोग कह दिए बीटा सपोज, तो ये हो गया हमारा बीटा। और एक छोटी सी चीज़, इसको समझ लो, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वो क्या कि हम लोग Z-Z1 कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन इस साइड है, ठीक। Z-Z2 कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इस साइड है, बिल्कुल सही। बस इसको समझना होगा, हम ज़्यादा आप डीप में नहीं जाने वाले। आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली कि इसका डायरेक्शन इस साइड में है। दूसरी बात कि अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2।
इसको आप ध्यान में रख लो। ध्यान में रख लिया, ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक। 2 चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला, इसका डायरेक्शन इस साइड हुआ। इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है कि हम लोग आगे वाले टर्म से घटा रहे हैं तो डायरेक्शन इस साइड हो गया। इसमें भी हम लोग आगे वाले टर्म से घटाए तो डायरेक्शन इस साइड हो गया। जब डायरेक्शन इस साइड हुआ तो एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा थीटा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर भी छोटे थीटा ही बनेगा, ठीक। सेकेंड चीज छोटे आपको ध्यान में रखना है कि ये Z1 और Z2 का रेशो का जो आर्गुमेंट होगा वो बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। यहाँ पर इसी चीज को लिखो छोटे, वी नो डैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। हम लोग लिखते हैं रफ्तार मोड में। अब इसी फॉर्मूले के तहत हमको इसका वैल्यू निकालना है। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बटे Z माइनस Z2 क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2, ठीक। इसका वैल्यू क्या है, Z माइनस Z1 का अल्फा वैल्यू है, इसका वैल्यू बीटा है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम द एबव, बोलो छोटे मेरे साथ, एबव डायग्राम, ठीक है। एंड अगेन देखो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, त्रिभुज ट्रायंगल पढ़े हो ना, इसमें अल्फा बराबर होता है बीटा प्लस थीटा के। याद आ रहा है, हम लोग जानते हैं कि वाह्य कोण जो है अंतःमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रॉम ज्योमेट्री क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पर बीटा प्लस थीटा माइनस बीटा ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू थीटा आ गया जो हमको प्रूफ करना था। इससे हम लोग क्या सीखे, जल्दी बोलो मेरे साथ छोटे, इससे हम लोग क्या सीखे, यही ना कि जब 2 लाइन आपस में सेगमेंट करेगा इस तरह की यहाँ पर एंगल थीटा क्रिएट हो रहा हो तो दोनों के रेशो का जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा होगा, ठीक है। वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, वो भी रफ्तार मोड में, ठीक है। दैट इज वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे, ये जो आर्गुमेंट बन रहा है वो 2 लाइन के सेगमेंट के कारण जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसी के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन के बारे में आपको समझना होगा। पहला कंडीशन, जब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, जब 2 लाइन आपस में क्या हो, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। सेकेंड केस जो आपको समझना पड़ेगा, जब ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर सोचो जब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गया तो ये जो एंगल बन रहा है वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब हम जो पढ़े हुए हैं Z इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर π/2 पुट करो आप। जैसे ही हम लोग π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी नंबर बचेगा। हाँ जी, तो यहाँ लिखो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बटे Z माइनस Z2 इक्वल टू प्लस माइनस π/2। जैसे ही हम लोग π/2 पुट करेंगे इसका मतलब हो गया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z माइनस Z1 बटे Z माइनस Z2 ये जो है इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये तो 0 हो जाएगा ना आपका, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। सेम इसी तरह इसका आर्गुमेंट क्या होगा छोटे, Z माइनस Z1 बटे Z माइनस Z2 इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल है। जब 0 या 180 डिग्री होगा तो यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म सिर्फ रहेगा जो कि प्योरली रियल नंबर का कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर Z माइनस Z1 बटे Z माइनस Z2 इज अ प्योरली रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। छोटे ध्यान रखना कि इसका जो वैल्यू होता है ये लॉग की तरफ वर्क करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं log m बटे n, log m माइनस log n, log m इंटू n, log m प्लस log n, इसी तरह ये भी वर्क करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
तो फाइनली भाई ये आपका जो है लेक्चर 3 यहीं तक रहा। और आप लोग अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जाओ कमेंट बॉक्स में, मेरा वहाँ लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा आप अपनी प्लेलिस्ट पर पहुँच जाओगे जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल वीडियो है। आप भली भांति उसको देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।